Jai Gurudev. Today's topic is highest common factor. In our last class, we had discussed the prime factorization method. The highest common factor or greatest common factor is the greatest number which divides two or more number without a remainder. Means वो डिजिट को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. वी यूज these three methods to find HCF of the given number. Number one is prime factorization method to find HCF of two numbers. Number two, HCF of larger numbers. Number three, Euclid's algorithm of HCF. It is also known as division method of HCF. Then first we will learn what is prime factorization method. We all know about what is prime factorization. Then see this method. This method is used when the number are small. Means when we have small numbers, we use this method. Firstly, see the steps. Obtain the number. Number two, find the prime factorization of each of the given number. Number third, identify the common factors. And number four, find the product of all common factors using each common factor the least number of times it appears in the prime factorization of any of the given number. The product so obtained is the required HCF. मीन्स सबसे पहले हम नंबर टेक करेंगे. नंबर टू में उन दोनों नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे. जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि उस दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन सी डिजिट्स कॉमन है. तो उन सिर्फ कॉमन डिजिट्स को हम लेंगे सिर्फ ओनली वन टाइम. मीन्स सपोज अगर टू टाइम्स आ रहा है तो हम उनको 2 टाइम्स लेंगे, 2 × 2. बट अगर वो 1 टाइम कॉमन है तो हम सिर्फ उसको 1 टाइम लेंगे. देन सारे कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. देन वही हमारा आंसर होगा. देन फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वी विल सी सम एग्जाम्पल्स. सी दिस एग्जाम्पल. फाइंड द HCF of 150 and 210 by prime factorization method. I had told you that firstly we will do prime factorization for both numbers separately. Number one is 150. For prime factorization we will divide this number by a smaller number. और ये देखिए 150 2 से पहले डिवाइड हो रहा है तो हमने उसको क्या किया है, 2 से डिवाइड किया. देन 75 इज़ द आंसर. देन देखिए 75 2 से डिवाइड नहीं होगा. अब हम इनको ऐड करके देखेंगे. 7 + 5 12, मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है. इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15. देन अब देखिए 2 और 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा एंड 4 से भी नहीं होगा. बट ये किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है. तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे. 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 1. मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें जब तक आपको सबसे लास्ट में 1 नहीं मिल जाता है या जो भी डिजिट है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाती है तब तक हम उसको डिजिट को डिवाइड करते रहते हैं. या सिंपली हमें क्या नहीं मिलता है, लास्ट में प्राइम नंबर नहीं मिलता है, हम उस डिजिट को डिवाइड करते जाते हैं. देन देखिए नंबर 2 के लिए 210. 210 के लिए पहले हमने 3 से डिवाइड किया, 105. देन देखिए 105 2 से अब डिवाइड नहीं होगा बट 3 से डिवाइड होगा. 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा. अब 35 2 3 4 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा. ये किससे डिवाइड होगा, 5 से. 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7. अब हम क्या करेंगे, इनके पूरे फैक्टर्स को एक साथ लिख लेंगे. सपोज फॉर 150 2 × 3 × 5 × 5. फॉर 210
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। ये देखिए 2 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड 5 कॉमन है, बट यहाँ पे 5 और 7 कॉमन नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ़्ट कर देंगे, मीन्स इनको कॉमन फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में नहीं लेंगे। देन HCF हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सो आर HCF विल बी 2, वी विल टेक ओनली 1 टाइम, then 3, then 5, 5 3s are 15, 15 2s are 30, then answer will be 30. Now we will take second example. See, find the HCF of 72, 64 and 48 by prime factorization method. Firstly हम प्राइम फैक्टराइजेशन सारी डिजिट्स का सिंपली अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, 72 का, 64 का एंड 48 का। ये देखिए 2 से डिवाइड हम करते गए जब तक हमें प्राइम नंबर नहीं फाइंड आउट हो जाता या कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाती है डिजिट। देन ये देखिए 64 भी डिवाइड हो गया और 48 भी डिवाइड हो गया। 2 से डिवाइड किया, देन 3 से डिवाइड किया। अब देखिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 64 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 6 टाइम्स 2। देन 48 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देन हम यहाँ पे अब देखेंगे कि इन तीनों में कौन से फैक्टर कॉमन है। ऐसे ही अगर हमें 4 डिजिट दी होगी, 5 डिजिट दी होगी, तो हम उन ऑल 4 में या ऑल 5 में कॉमन डिजिट देखेंगे। अब यहाँ देखिए 2 तो कॉमन है, ऑल 3, अगेन 2 कॉमन है, ऑल 3, अगेन 2 कॉमन है, ऑल 3, बट 3 देखिए नंबर 2 वाले में मीन 64 में 3 नहीं है बट 48 में है, तो ये कॉमन नहीं है तीनों में, वी विल नॉट टेक दिस। देन एज 2 भी अगेन जो थर्ड टाइम तक तो 2 कॉमन आ गया, बट फोर्थ वाला 2 जो है वो एक में है और एक में नहीं है, तो जब तक हमें तीनों में कॉमन नहीं मिलेगा वी विल नॉट टेक। मीन्स यहाँ देखने से हमें पता चल रहा है कि सिर्फ हमारे पास कितने 2 कॉमन हैं, ओनली 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, our answer will be 8। HCF क्या होगा, 8 होगा। देन द सेकेंड मेथड इज HCF ऑफ लार्ज नंबर। अगर हमें लार्ज नंबर दिया होगा तो हम कैसे HCF फाइंड आउट करेंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्मॉल नंबर्स, but when we have large numbers it is better for them. We will use this method. Then steps are: obtain the numbers, find a common factor of the given number, divide the number by common factor, obtain, remember, common factor of the given number, then divide the number by the common factor obtained in step 2 and write the quotients. Now again find the common factor of the quotient thus obtained, again divide the quotients obtained in step 3 by the common factor obtained in step 4. Repeat these steps until there are no common factor left. Find the product of the common divisors obtained in above all steps. This product gives the HCF of the given number. मीन्स हम सबसे पहले नंबर्स टेक करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा कॉमन डिजिट है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रही है। हम सिर्फ उसी डिजिट से क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड करेंगे। देन देखिए जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या कर रहे थे, फैक्टर निकाल के कॉमन डिजिट फाइंड आउट कर रहे थे, और इस मेथड में क्या करोगे, पहले ही आप कॉमन डिजिट को डिसाइड कर लोगे कि किससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। मतलब वो लास्ट वाली प्रोसेस हम यहाँ स्टार्टिंग में ही करेंगे। इसके बाद हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें प्राइम नंबर ना मिल जाए, तब तक हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे।
देन जब हमें लास्ट में एक प्राइम नंबर मिल जाएंगे या टोटली डिवाइड हो जाएंगे डिजिट्स, उसके बाद जितने भी हमें फैक्टर मिलेंगे हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। नाउ सी द एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, 160 और 240 का क्या करना है, HCF निकालना है, और किस प्रोसेस के थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को एक साथ टेक करेंगे। देखिए वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलूँगी तो आप 160 का अलग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 250 का अलग निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। बट यहाँ पे जस्ट उल्टी प्रोसेस है, मींस जस्ट अपोजिट है। हम पहले ही कॉमन फैक्टर देख लेंगे, देन डिवाइड करेंगे। देखिए 160 और 240 दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। 2 8 ज़ा 16, देन 0, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, देन अगेन देखिए दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा, अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए 10 आपको मिल गया, 15 मिल गया। अब 10 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, बट 15 क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन डिजिट को 2 से नहीं डिवाइड करेंगे। मैंने क्या बताया है, सिर्फ इसमें आप क्या याद रखेंगे, कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर। देन 3 से भी दोनों डिवाइड नहीं होंगे, 4 से भी नहीं होंगे, बट यहाँ देखिए 5 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। अब लास्ट में देखिए हमें 2 और 3 प्राइम नंबर मिल गए। अब ये कितना भी हम ट्राई करें डिजिट्स के लिए, हमें कोई ऐसी डिजिट नहीं मिलेगी जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकें, बिकॉज दीज आर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके, एंड वी कांट डिवाइड एनी डिजिट फ्रॉम दिस डिजिट। देन HCF विल बी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। सिंपली हमें ये जो कॉमन फैक्टर मिले हैं हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 80। सेम एज फॉर दिस एग्जाम्पल, HCF ऑफ 75, 105, 120। सी फर्स्टली ये डिजिट सारी 2 से, 120 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, बट 105 नहीं हो रहा है, 75 नहीं हो रहा है, तो हम इसमें 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। 3 से देखिए 75 और 105 तो हो रहा है, एंड 120 भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से पहले डिवाइड करेंगे। तो 25, 35 एंड 40 आपका आंसर आ जाएगा। अब इनको देखिए कोई भी डिजिट 2 से भी डिवाइड नहीं हो रही है, 40 तो हो रही है, बट 35 और 25 नहीं हो रही है। हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो डिजिट 5 से क्या होंगे, तीनों डिजिट डिवाइड हो जाएंगी। 5 5 ज़ा, 5 7 ज़ा एंड 5 8 ज़ा, ओके। देन आंसर विल बी 3 × 5। अब यहाँ पे देखिए 5 7 8 ऑल आर मीन्स 5 एंड 7 तो प्राइम नंबर है, बट 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 5 और 7 2 से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए हमें यहाँ पे क्या है, ऐसी कोई कॉमन डिजिट फाइंड आउट नहीं हो रही है जिससे हम 5 7 8 तीनों को डिवाइड कर सकें। तो हमारा फैक्टर क्या होगा, 3 × 5 दैट इज़ 15। दिस इज़ द HCF। नाउ सिंपली मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी दोनों मेथड का। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं और फिर आपका फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और HCF में हम कॉमन नंबर 2 मेथड में हम क्या कर रहे हैं, लार्ज नंबर वाली में उसको सीधे कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड कर रहे हैं। 150 और 210 का हमने मेथड 1 से निकाला, अलग अलग हमने डिवाइड किया और दोनों को कॉमन फैक्टर में निकाला, तो 2 3 5 आपके कॉमन फैक्टर में निकले और 30 आपका आंसर आया। देन देखिए अगर हम लार्ज नंबर वाली मेथड को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड कर रहे हैं। 150 और 210 2 से डिवाइड होंगे, 75 एंड 105 आ गया। देन दोनों देखिए 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 5 12, 5 + 1 + 0 6। दोनों ही डिजिट किससे डिवाइड हो रही हैं, 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15,
3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अगेन देखिए ये दोनों 2 से नहीं डिवाइड होंगी, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, बट 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगी। 5 5 ज़ा 5, 7 ज़ा। अब जब 5 और 7 हमारा आ जाएगा तो हमें कोई ऐसी कॉमन डिजिट नहीं मिल रही है जिससे हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर सकें। तो हम इसको यहाँ पे, इस प्रोसेस को यहाँ पर ही लेफ़्ट कर देंगे और हमें कॉमन फैक्टर क्या मिले, 2 3 5। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अब देखिए दोनों ही प्रोसेस में आपको 30 आंसर फाइंड आउट हुआ है, बट ये प्रोसेस 2 स्टेप में सॉल्व हुई है और ये 1 स्टेप में ही सॉल्व हो गई है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।